ओम शांति। 11 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। अर्थात बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वह व्रत रखते हैं एक दिन का और अपने आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा तो नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियाँ हिला रहे हैं। ना तो माया देख रही है, झंडियाँ हिला रही है। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी ही दृष्टि, कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस के देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है तो फेस को देख कर के ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को कभी देखकर थोड़ी वृत्ति बदल जाती है। क्या हम उस आत्मा की शरीर को देख करके हमारा मन अशांत हो जाता है, या हमारे मन की जो स्थिति अचल अडोल थी, क्या उसकी बातों में, उसकी भावनाओं में आ जाती हैं? बाप दादा कहते हैं आँखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हो। जब हम हर आत्मा को आत्मा समझते हैं, तो हमारे अंदर यदि किसी आत्मा को देखकर विकार भी उत्पन्न होते हैं, तो वही समाप्त हो जाते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आँखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो यह व्रत लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है। जब स्वयं को और अन्य आत्माओं को आत्मा देखते हो, तो इस संसार के सभी विकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। वृत्ति सदा ही शुभ रहती है। और साथ साथ दूसरा फायदा भी है, जैसी वृत्ति जैसा वायुमंडल बनता है, हम जैसा सोच रहे होते हैं, जैसा फील कर रहे होते हैं, वैसा हमारे चारों तरफ का वायुमंडल स्वतः बन जाता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। हमारा पुरुषार्थ तो तीव्र होता ही है, और साथ साथ यदि हम वायुमंडल को पवित्र बनाते हैं, तो हमारी वो भी तो जिम्मेवारी बाबा ने हमें दे रखी है कि बच्चे, इस वायुमंडल को शुद्ध पवित्र आपको बनाना है। आपकी मनसा शक्ति इतनी शक्तिशाली हो कि बाहर की अन्य चीज़ें इस वायुमंडल को प्रभावित ही ना कर सके। तो क्या हम उस अवस्था में हैं? तो जान गए आप, डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, तो कभी भी विकार की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी। और अपने अंदर से, अपने आप में चाहे जो भी चीज़ें आपने की हो, परंतु आपको अंदर से मैंपन की भावना समाप्त करनी होगी। इस संसार में सब कुछ कराने वाला परमात्मा है, हम तो केवल माध्यम हैं। इस संसार में सब कुछ बाबा का है। हम जब तक
कर रहे हैं जब तक बाबा चाह रहा है। जिस दिन बाबा ने नहीं चाहा उस दिन हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब हम सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके मैंपन को समाप्त कर जाते हैं तो हमारी अवस्था बहुत शक्तिशाली बनती है और बाबा ऐसे बच्चों को भी बहुत पसंद करता है। अगला पॉइंट है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। अर्थात जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता है, ऐसी यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम कहीं चीज़ों को व्यर्थ तो नहीं करते हैं और बाबा हमें हमारे हर व्यर्थ पर रोक लगाता है। ना हमें व्यर्थ संकल्पों को ज़ाया करना है, ना हमें व्यर्थ की चीज़ों को गंवाना है, हमें पैसा वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे भाई बहनें होंगे जिनके हाथों में आश्रम की बागडोर होगी, तो जिन आत्माओं के हाथ में, जिन भाई बहनों के हाथ में आश्रम की डोर है, अब उनकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा है कि वो अच्छे से आश्रम को चलाएं। यदि अच्छे से आश्रम को नहीं चलाएंगे तो बाबा का हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं। भले वो दान में पैसा आ रहा है, सेवा के भाव से आ रहा है, परंतु हम उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। और हम कौन होते हैं बाबा के पैसे को बर्बाद करने वाले? तो हमें चेक करना है कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। वो कहीं भी अपनी किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करते हैं। जो बाबा के सच्चे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ पर अटेंशन रखते हैं। उनके संकल्प, बोल, कर्म, वो ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाती हैं। वो अपने हर एक चीज़ पर पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये समय बहुत कीमती है, हम इसे यूं ही ज़ाया नहीं कर सकते हैं। अब हमारा उत्तरदायित्व बड़ा है, जैसे प्रकृति और ये संसार हलचल मचा रहा है, उस हिसाब से अब हमारी जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व भी ज़्यादा है। जब हम अपने एक एक संकल्प, बोल और शक्तियों को अटेंशन के साथ खर्च करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ भी ज़्यादा अच्छा होगा, हमारा भाग्य सुंदर बनेगा और हम इस संसार के कल्याण की कामना में योगदान दे पाएंगे। अगला पॉइंट है स्नेह के खजाने से माला माल बन सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अर्थात अब हर आत्मा से प्रेम वश मिलिए, किसी भी आत्मा की कमियों को, कमजोरियों को नहीं देखिए और हो सके तो हर आत्मा की अच्छाइयों को उनसे रूबरू करवाइए। हम विशेष परमात्मा के बच्चे हैं। इस संसार की जो साधारण आत्माएं हैं वो लोगों की कमियों और कमजोरियों को देखें, परंतु हम बच्चे विशेष हैं। हम किसी की कमियों और कमजोरियों को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम जो देखेंगे वो बढ़ेगा, वो हमारे अंदर आएगा। तो हम कमियां कमजोरियां बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे अंदर आए, हम चाहते हैं हमारे अंदर विशेषता आए। तो जब हम दूसरों की विशेषता को देखेंगे, दूसरी आत्माओं को प्रेम देंगे, दूसरी आत्माओं को स्नेह करेंगे, तो वो खजाना हमारे अंदर भरता जाएगा। ओम शांति।